नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सूफ़ी आंदोलन। कल हम लोगों ने पढ़ लिया था भक्ति आंदोलन। देखिए, सूफ़ी आंदोलन और भक्ति आंदोलन एक साथ चल रहे थे, ठीक है। अब जैसे कि मुस्लिम धर्म का प्रचार करना है या उसमें जो कुरीतियाँ हैं या फिर उसमें जो कमियाँ हैं उनको दूर करने के लिए सूफ़ी आंदोलन शुरू किया गया था। ऐसे ही धार्मिक आंदोलन यानी भक्ति आंदोलन, उसमें भी कुछ सुधार थे या उनका धर्म प्रचार। क्योंकि देखिए, भक्ति आंदोलन में क्या था कि जब बौद्ध धर्म और जैन धर्म का जब प्रचार हुआ था, जब वो बौद्ध धर्म और जैन धर्म आ गए थे तो हिंदू धर्म का थोड़ा सा सिकुड़ गया था। फिर गुप्त काल में फिर से हिंदू धर्म का जो विस्तार हुआ, उसके बाद कुछ कुरीतियाँ आ गई थी, कुछ कमियाँ आ गई थी। उसको दूर करने के लिए जो है धार्मिक आंदोलन चलाए गए। तो सूफ़ी आंदोलन और धार्मिक आंदोलन जो है ये साथ साथ चल रहे थे, ठीक है। मुस्लिमों के लिए सूफ़ी आंदोलन और हिंदुओं के लिए भक्ति आंदोलन या धार्मिक आंदोलन। तो मुख्य रूप से दिल्ली सल्तनत के काल में सूफ़ी आंदोलन चला था, ठीक है। अब यहाँ पे जो सूफ़ी का मतलब होता है, अब सूफ़ी अगर आ जाए बात कि सूफ़ी का मतलब क्या है, तो सूफ़ी एक शब्द से बना है जिसका कहते हैं सफ़, ठीक है। और सफ़ का अर्थ अगर पूछे तो क्या होता है, ऊनी वस्त्र होता है सफ़ का जो मतलब होता है वो होता है ऊनी वस्त्र, जबकि दूसरा अर्थ होता है पवित्रता। अब अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि सूफ़ी शब्द का अर्थ क्या होता है तो आप लगा देंगे पवित्रता, ठीक है। बस इतनी बात समझो। तो अब सूफ़ी शब्द यहाँ पे लिखा भी है, सूफ़ी शब्द देखिए किससे बना है, सफ़ से। ये देखो गलत लिखा है, सफ़ से बना, जिसका अर्थ होता है ऊनी वस्त्र या पवित्रता। अब देखिए, सूफ़ी जो आंदोलन है, सूफ़ी जो आंदोलन चल रहा था उसमें कुछ शब्द हैं, शब्दावली है, जिसको हम लोग देखेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है खानका, तो खानका का मतलब क्या होता है। पेन की जरा इंक ली जाए दूसरी। खानका का देखिए अर्थ क्या होता है, सूफियों का जो निवास स्थल यानी जो मठ होते थे उनको बोलते थे खानकाह। जैसे कोई आश्रम वगैरह बनाते हैं, ठीक है, जिसमें मठ बोलते हैं, तो ऐसे ही सूफ़ी जो सूफ़ी संत थे उनकी जो मठ हुआ करती थी, जो निवास स्थल हुआ करते थे, उनको बोलते थे खानका। ये क्वेश्चन आए हुए हैं, ध्यान रखिएगा। दूसरा है समा मतलब क्या है, संगीत गोष्ठी या सूफ़ी समारोह। मतलब सूफ़ी समारोह ने क्या, देखिए सूफ़ी आंदोलन में क्या हुआ कि लोग अलग अलग तरीके से अपना प्रचार प्रसार कर रहे थे। जैसे कि कुछ कव्वाली गा के कर रहे, कुछ जो गीत होते थे उनके हिसाब से मतलब जो है प्रचार प्रसार कर रहे थे वो। तो जो समारोह होता था उसको बोलते थे समा। क्या बोलते थे उसको, समा बोलते थे। मतलब जो सूफ़ी समारोह होता था, कव्वाली वगैरह होती थी, समारोह में एकत्रित होते थे, तो उसको बोलते थे समा। फिर है मलफुजात। सूफ़ी साहित्य जो सूफ़ी साहित्य लिखे गए हैं उनको बोलते थे मलफुजात। क्या बोलते थे, मलफुजात बोला गया है। और शरीयत, आप लोग इससे वाकिफ़ होंगे, शरीयत क्या है, इस्लामी कानून है, एक कानून की पुस्तक है, इसको बोलते हैं शरीयत, ठीक है। तो इसके हिसाब से लोग जो है जो भी शिक्षा दीक्षा जो दिलाई जाती है वो शरीयत के हिसाब से ही दिलाई जाती है। एक यहाँ पर बात और है कि देखिए, सूफ़ी आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई, तो वो ईरान व फारस के क्षेत्र से सूफ़ी आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब सूफियों के वर्ग कितने हैं, तो देखिए, एक है बाशरा, एक है बेसरा। तो बाशरा का अर्थ क्या होता है, जो शरीयत में विश्वास करने वाले जो लोग थे, जो कट्टर आप कह सकते हैं, वो बाशरा कहलाते हैं, जो शरीयत में विश्वास करने वाले। और जो शरीयत में विश्वास ना करने वाले और समय के देखते हुए बदलाव करने वाले जो लोग थे वो बेशरा के नाम से, बेशरा जो है ये सूफ़ी वर्ग में आते थे। तो ये बेशरा और बाशरा आप लोग समझ गए होंगे। और अबुल फजल ने अपनी पुस्तक में लिखा है, उनके हिसाब से क्या है कि 14 सिलसिले थे सूफ़ी आंदोलन, मतलब सूफ़ी जो है 14 सूफ़ी सिलसिले थे। अब सिलसिले को आप संप्रदाय भी कह सकते हो, ठीक है, संप्रदाय भी कहा जा सकता है सूफ़ी को। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, भारत में जो है प्रमुख संप्रदाय कौन कौन से हैं, बहुत सारे थे, लेकिन मुख्य रूप से जो हमें पढ़ने हैं वनडे एग्जाम के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए, वो है चिश्ती संप्रदाय, सुहरावर्दी, फिरदौसी, सत्तारिया, कादरी, नक्शबंदी। देखिए, यहाँ पर मैं बात बता दूँ आपको, भारत में जो सूफियों का जो आगमन था वो जो 1000 ईस्वी में जो महमूद गजनवी का जो आक्रमण होता है उनके साथ ही भारत में जो है प्रवेश होता है सूफ़ी आंदोलन का, ठीक है। जैसे पहले अगर बात करें, पहले कौन थे सूफ़ी आंदोलन के जो भारत में लेके आए थे, पहले जो लाहौर के क्षेत्र में थे, उनका नाम था शेख इस्माइल। क्या नाम था, शेख इस्माइल, ठीक है। ये लाहौर तक आए थे, तो ये मोहम्मद गजनवी के साथ आए थे, लेकिन बहुत बड़ा क्षेत्र नहीं था, वापस चले गए थे। और एक बात है, जो सूफ़ी संत होते हैं, सूफ़ी संत को बोलते हैं हम लोग पीर। सूफ़ी संत को पीर बोलते हैं, और जो इनके शिष्य होते हैं उनको बोलते हैं मुरीद। आप लोगों ने मुरीद और पीर तो सुनी होगा। जो सूफ़ी संत होते हैं ना उनको पीर बोला जाता है। ये वर्ड भी आप, ये शब्द भी जहाँ पे लिखा नहीं था, ध्यान रखिएगा। सूफ़ी संत को पीर बोलते हैं और जो शिष्य होते हैं उनको मुरीद बोलते हैं।
अब भारत में जो प्रमुख संप्रदाय मैंने बताया, तो भारत में सूफियों का आगमन जो है गजनवी के समय से प्रारंभ हो गया था। अब यहाँ पर जो भारत में सबसे जो ज़्यादा प्रचलित था वो था चिश्ती संप्रदाय। चिश्ती संप्रदाय जो है सबसे ज़्यादा प्रचलित माना जाता है भारत के अंदर, जिसकी जो है स्थापना या संस्थापक जो है वो कौन थे? ख्वाजा अबू अब्दाल चिश्ती। ये चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक थे और इसकी स्थापना ईरान में की गई थी। लेकिन भारत में इसका प्रचार प्रसार करने के लिए कौन आगे आए थे? उनका नाम था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ये आगे बढ़ाए, ठीक है, भारत में इस संप्रदाय को आगे बढ़ाया था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। और ये जो है मोहम्मद गोरी के समय भारत आए थे, ठीक है। इनका जो मोइनुद्दीन चिश्ती का जो खानका ये कहाँ था, मतलब रहने ठहरने का जो निवास था वो कहाँ था? वो था, ठीक है, अजमेर में। और इनकी दरगाह भी अजमेर में बहुत ही विश्व प्रसिद्ध है, बहुत लोग आते हैं देखने। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वो अजमेर में है। ये क्वेश्चन पेपर पूछा गया। इनके 2 शिष्य थे, एक का नाम था शेख हमीमुद्दीन फगोरी और एक का नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। अब जो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो है, तो यहाँ से आपने सुना होगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक इनसे बहुत प्रभावित थे और इन्हीं की याद में, मतलब इन्हीं के जो है एक इम्प्रेस करने के लिए कुतुब मीनार का निर्माण कराया था। तब ये देखिए, तब ये भारत में नहीं थे। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ये भारत में तब नहीं थे। भारत में कब आए हैं ये क्वेश्चन बना है। तो ये जो इल्तुतमिश है ना, कुतुबुद्दीन के बाद जो शासक बनते हैं इल्तुतमिश, तो इल्तुतमिश के समय में ये भारत आए थे, ठीक है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो है इल्तुतमिश के समय में भारत आए थे, ठीक है, दिल्ली आए थे। चलिए आगे देखते हैं बाबा फरीद। अब बाबा फरीद का पूरा नाम क्या है? बाबा फरीद का जो पूरा नाम है शेख फरीदुद्दीन गजे शकर, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा नहीं है तो मैंने लिखा नहीं है यहाँ पर। इनके ये देखिए, ये जो बाबा फरीद थे, तो ये जो बाबा फरीद थे गुरु नानक देव से बड़ा प्रभावित थे, ये गुरु नानक देव से, तो और उनके उपदेश को समझते भी थे। तो इनके जो खुद के उपदेश है वो गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किए गए हैं, ठीक है। गुरु ग्रंथ साहिब में इनके उपदेश शामिल किए गए हैं। और ये बाबा फरीद आपने सुना होगा, जब मैंने पढ़ा था बलबन, तो ये बलबन के दामाद भी थे। और ये कहे तो काकी के, ये जो बख्तियार काकी है ना, कहाँ पे लिखा है, इनके शिष्य थे ये बाबा फरीद, ठीक है। आगे देखते हैं शेख निज़ामुद्दीन औलिया। अब ये चिश्ती संप्रदाय के सबसे लोकप्रिय संत माने जाते हैं। इनका खानका कहाँ था? दिल्ली में था। अब देखिए चिश्ती संप्रदाय का जो प्रचार प्रसार था वो दिल्ली और अजमेर में था, ठीक है। अब इन्होंने दिल्ली सल्तनत के 7 राजाओं को देखा था, 7 राजाओं को। एक बात आपको बता दूं, तो चिश्ती संप्रदाय है ये मतलब अपने आप में ही एक अलग तरीके के लोग थे, ठीक है, संत थे। इनको राजाओं से मतलब नहीं था, राजाओं के दरबार में नहीं बैठते थे, धन वगैरह जो मिलता था वो बांटा करते थे, ना अपने पास संचित करते थे, ना राजाओं से कभी मुलाकात वगैरह करने जाते थे। ये भी बात ध्यान रखिएगा। इसी के लिए जो है गयासुद्दीन तुगलक से इनके संबंध बहुत ही ख़राब थे, ठीक है। बंगाल अभियान के दौरान जब गयासुद्दीन तुगलक वापस आ रहे होते दिल्ली, तब ये आर्डर देते हैं कि गयासुद्दीन तुगलक जो है आदेश देते हैं इनको शेख निजामुद्दीन औलिया को कि तुम दिल्ली छोड़ दो मेरे आने से पहले। तो ये कहते हैं दिल्ली अभी दूर है, ठीक है। ये क्वेश्चन दिल्ली दूर अस्त ऐसा कुछ बोलते हैं, लेकिन आप समझ जाएंगे ये भी सीधे सीधे लिखा गया है, दिल्ली अभी दूर है, ठीक है। जलालुद्दीन और अलाउद्दीन खिलजी से कभी नहीं मिले ये, मतलब ये लोग कभी राजाओं से नहीं मिलते थे, ठीक है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही सादा जीवन जीते थे ये लोग। अमीर खुसरो इनके शिष्य थे, ठीक है, अमीर खुसरो इनके शिष्य थे। और निज़ामुद्दीन औलिया जो है ये बाबा फरीद के शिष्य थे, बाबा फरीद इनके गुरु थे, बाबा फरीद इनके गुरु थे। अब आते हैं शेख नसीरुद्दीन चिराग दहलवी। ये देखिए इनका खानका कहाँ था? दिल्ली में था। और मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक के ये समकालीन माने जाते हैं, ठीक है। ये निज़ामुद्दीन औलिया के उत्तराधिकारी मतलब इनके बाद यही आए थे, ठीक है, उत्तराधिकारी माने जाते हैं नसीरुद्दीन चिराग दहलवी। ये नाम आप याद रखिएगा, क्योंकि ये संप्रदाय से क्वेश्चन बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन चिश्ती संप्रदाय का नहीं है, या निम्नलिखित में से कौन सुहरावर्दी संप्रदाय से संबंधित है। तो ये नाम जो मैं बता रहा हूँ, इन नामों को भी याद रखना है। देखिए ये चैप्टर कठिन होता है, क्योंकि इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं है लोगों को। इतिहास पढ़ने में इंटरेस्ट है, सल्तनत काल, मुगल वंश, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, लेकिन ये कुछ टॉपिक है जो हिस्ट्री में ये काफ़ी बोरिंग लगते हैं, तो इन्हें आपको याद करना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है। अगला देखते हैं शेख सलीम चिश्ती। ये भी काफ़ी फेमस थे। और शेख सलीम चिश्ती का जो खानका था वो फतेहपुर सीकरी था। फतेहपुर सीकरी जो अकबर के समकालीन थे। माना जाता है कि जो सलीम का जन्म हुआ था वो इनके ही आशीर्वाद से हुआ था। सलीम जो आगे जाके जहांगीर के नाम से जाने जाते हैं, तो अकबर के समकालीन थे और अकबर ने जो है इनकी दरगाह बनवाई थी। तो इनकी दरगाह भी जो है वो आगरा में ही है,
शेख सलीम चिश्ती की। ठीक है, अब देखते हैं सुहरावर्दी संप्रदाय। अब चिश्ती संप्रदाय खत्म होता है, अब सुहरावर्दी संप्रदाय जो होता है ये राजाओं से मिलते भी थे, पैसा वगैरह भी इकट्ठा करते थे। तो जो सुहरावर्दी संप्रदाय है इनके संस्थापक कौन है? तो शेख शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी या इसको बोलते हैं जियाउद्दीन सुहरावर्दी, दोनों नाम एक ही हैं, शेख शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी या जियाउद्दीन सुहरावर्दी। तो ये सुहरावर्दी संप्रदाय के संस्थापक थे। ठीक है, और इनका विस्तार मुख्य रूप से पश्चिमोत्तर यानी पाकिस्तान के क्षेत्र में था, सिंध प्रांत में था इनका विस्तार। फिर आते हैं शेख बहाउद्दीन जकारिया। भारत में सुहरावर्दी सिलसिले का प्रचार किया था इन्होंने, भारत में, पूरे भारत में प्रचार किया था। देखिए ये जो चिश्ती संप्रदाय के लोग थे ये दक्षिण भारत भी गए थे, ऐसा नहीं था। जब बहमनी साम्राज्य वहाँ स्थापित हो चुका था तो बहमनी वाले लोगों ने भी इनको बुलाया था, चिश्ती संप्रदाय वालों को, कि यहाँ पर अभी आके अपनी अपनी शिक्षा दें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, भारत में सुहरावर्दी सिलसिले का प्रचार किया था शेख बहाउद्दीन जकारिया। अब आपको लगेगा सुहरावर्दी यहाँ पर है, ठीक है, तो ये आसानी आपको रहेगी कि सुहरावर्दी संप्रदाय का संस्थापक कौन है, सुहरावर्दी है। अब भारत में किसने, ठीक है, इल्तुतमिश ने शेख उल इस्लाम का इनको पद दिया था। ठीक है, शेख उल इस्लाम का इनको पद दिया था। फिरदौसी संप्रदाय, शेख बदरुद्दीन समरकंदी इसके संस्थापक थे, फिरदौसी संप्रदाय के। और इसका क्षेत्र कहाँ था, बिहार क्षेत्र याद रखिएगा। प्रमुख संत कौन है, सैफुद्दीन याया मनेरी, ठीक है, हुसैन बल्खी, ये सब प्रमुख इसके संत थे फिरदौसी संप्रदाय के। सत्तारिया, शेख अब्दुल्ला सत्तारिया संप्रदाय के संस्थापक थे। और कादरिया संप्रदाय इसके संस्थापक का नाम क्या था, अब्दुल कादिर जिलानी। ठीक है, अब्दुल कादिर जिलानी जो हैं ये कादरिया संप्रदाय के संस्थापक थे। और भारत में प्रचार किसने किया था, मखदूम जिलानी ने भारत में प्रचार किया था। अब देखिए यहाँ पर दोनों नाम हैं, इससे कन्फ्यूज नहीं होना है। अब यहाँ पर जहाँ पर कादिर लगा हो तो कादरी संप्रदाय के संस्थापक हो जाएंगे, और यहाँ पर कादिर ना लगा हो तो आप ध्यान रखिएगा कि कादिर संप्रदाय के संस्थापक नहीं है, भारत में प्रचार किया। और देखिए मखदूम जिलानी जो थे, मखदूम जिलानी ये सिकंदर लोदी के गुरु थे। ठीक है, सिकंदर लोदी मैंने पढ़ाया था आपको। ठीक है, सिकंदर लोदी के गुरु थे ये मखदूम जिलानी। दारा सिको जो है वो इस संप्रदाय को मानता था, दारा सिको। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा नहीं, दारा सिको का नाम याद आ गया, तो यहाँ पर मुझे एक चीज़ और याद आ गई, जो मियाँ मीर भी जो थे वो कादरिया संप्रदाय से संबंधित थे। और मियाँ मीर ही जो है वो दारा सिको के गुरु थे, जिसने जो है स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी। ये ध्यान रखिएगा, मैंने लिखा नहीं, भूल गया था मैं, अभी ध्यान आ गया। तो जो मियाँ मीर है वो दारा सिको के गुरु थे और कादरिया संप्रदाय से संबंधित थे। और एक क्वेश्चन बनता है कि मियाँ मीर ने ही स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी। ठीक है, तो दारा सिको जो है किस संप्रदाय को मानता था, ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो कादरिया संप्रदाय को मानता था। ठीक है, अगला देखते हैं नक्शबंदी संप्रदाय। नक्शबंदी संप्रदाय जो था ये काफ़ी मतलब कट्टर संप्रदाय था ये। तो संस्थापक कौन है, ख्वाजा बाकी बिल्ला जो है नक्शबंदी संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। कश्मीर इसका मुख्य केंद्र था, मुख्य केंद्र क्या था, कश्मीर। और औरंगजेब इसी संप्रदाय को मानता था। संगीत और नृत्य का इसमें विरोध किया गया। अब मैंने आपको पढ़ाया भी था कि औरंगजेब ने बहुत ही कट्टरता दिखाई थी, संगीत और ये जो त्यौहार वगैरह होते थे उनको मनाने के लिए इसने प्रतिबंध लगा दिया था। तो ये जो नक्शबंदी संप्रदाय है ना, तो यही है कट्टर संप्रदाय था ये। ठीक है, तो बहुत ही कम समय में पूरी क्लास हो गई ना। देखिए मुझे नहीं लगता कि अब मेरा चैनल ग्रो करेगा यार, बहुत साल हो गए हैं और कोई भी शेयर भी नहीं करता, कोई भी देखता भी नहीं है पूरा यार, तो पूरी मेहनत बेकार हो जाती है। मुझे लगता है कि मैं सही काम कर रहा हूँ, लेकिन जब हज़ारों लोग देखें तब मुझे पता लगे कि मेरे अंदर कमी क्या है। कुछ लोग ऐसे हैं जो उल्टी सीधी बात भी बोलते हैं। चलिए, कोई अगर डाउट हो किसी चीज़ को लेकर तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। और इसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे, अगर और कोई चैप्टर मुझे नहीं लग रहा कि अब कोई चैप्टर बचा है ये मेडिवल हिस्ट्री का, तो अब हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा स्टार्ट करेंगे। पुर्तगालियों का आगमन, यूरोपियों का आगमन पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि वो पीईटी में बताया गया है। तो पीईटी में अब हम लोग पीईटी के थंबनेल के साथ आगे क्लास करेंगे। ठीक है, चैनल पे जो लोग नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दो, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मेरी काम करने की तो इच्छा बहुत होती है, लेकिन जब कोई सपोर्ट नहीं मिलता तो कैसे काम, किसके लिए काम करो यार, है ना। जब कोई सपोर्ट करने वाला सपोर्ट ही नहीं करता है तो किसके लिए काम करो। अब मेरा बहुत मन होता है कि ये कर लो, वो कर लो, पीईटी के लिए हिस्ट्री ज्योग्राफी स्टार्ट कर दी जाए, रीजनिंग स्टार्ट कर दी जाए। फिर वही बात है कि कोई देखने वाला तो मिलेगा नहीं, 5-6 व्यूज मुश्किल से आते हैं, वो भी धोखे से लोग क्लिक कर देते होंगे, क्योंकि टाइम पास चेक करता हूँ तो वहाँ पर टाइम पास तो आता नहीं है, ऑडियो रिटेंशन तो आती नहीं है। चलिए मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। कोई डाउट है तो भाई पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए लोगों को यार, शेयर करने में क्या तकलीफ होती है आपको।